नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वरों के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। उदाहरण: क। इस वर्ण में आधा क धन अ दो भिन्न वर्ण संयुक्त हैं। जो व्यंजन बिना स्वर के प्रयोग होते हैं तथा अंतिम व्यंजन में स्वर वर्ण निहित होता है, तब हम बिना स्वर वर्ण वाले व्यंजन का भी उच्चारण कर पाते हैं। जैसे उच्चारण रेखांकित पद में उच्चारण में आधा च, फिर पूरा च और इसमें आगे है स्वर। अर्थात स्वर की सहायता के बिना हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते और इसी की सहायता से आधे च का उच्चारण भी कर पा रहे हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु, कंठ आदि विभिन्न उच्चारण स्थलों का स्पर्श करती हुई निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु जिन स्थानों को स्पर्श करते हुए निकलती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रथम वर्ण के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। क वर्ग: क, ख, ग, घ, ड़। प्रथम वर्ण है क, तो इसके आधार पर क वर्ग। इसी प्रकार च वर्ग: च, छ, ज, झ, य। प्रथम वर्ण च, च वर्ग। ट वर्ग: ट, ठ, ड, ढ, ण। प्रथम वर्ण ट, ट वर्ग। त वर्ग: त, थ, द, ध, न। प्रथम वर्ण त, त वर्ग। प वर्ग: प, फ, ब, भ, म। प्रथम वर्ण प, तो पर्व, प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के अंतः में स्वर विद्यमान है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कहीं कहीं पर इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: य, व, र, ल। इनमें य का मूल रूप ई, व का मूल रूप उ, र का मूल रूप री और ल का मूल रूप री है। इनके उच्चारण में मुख से कम वायु बाहर निकलती है। इन्हें पाणिनि जी ने यण प्रत्याहार के अंतर्गत लिया है। ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ आदि विभिन्न अवयवों से संघर्ष करती हुई वायु निकलती है, जिसके कारण वह वायु गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है: श, श, स, ह। इन्हें पाणिनि जी ने शल प्रत्याहार के अंतर्गत लिया है। अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? इन वर्णों के अंतर्गत वे वर्ण आते हैं जो न स्वर होते हैं और न व्यंजन ही होते हैं। अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग को रखा गया है। अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण भी स्वर के साथ किया जाता है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में पहले व्यंजन बाद में स्वर का योग होता है। जैसे आधा र धन अ बराबर र। किंतु अयोगवाह वर्ण में पहले स्वर तथा बाद में विसर्ग, अनुस्वार आदि आते हैं। जैसे अ धन विसर्ग अह। अयोगवाह वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार: इसे वर्ण के ऊपर बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अंग। विसर्ग: इसे वर्ण के बाद 2 बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अह। जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, इन दोनों का प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता है। लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग देखने को नहीं मिलता और हम पढ़ रहे हैं लौकिक संस्कृत। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।